बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर biology tutor Malak Ayaz Mahmood. Welcome back to all of you by the Pak Garrison School, Nankana Sahib. Let's start our today lecture, that is about the spinal cord. This lecture is from the chapter number 12, 10th standard biology book and the lecture number 29. ठीक है, तो इससे पहले हम अपना रिकॉल करते हैं प्रीवियस लेक्चर को। प्रीवियस लेक्चर को हम रिकॉल करते हैं, डेट वाज अबाउट द ब्रेन, यानी हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपको पता है कि दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन हमारा कंप्लीट हो गया था। ब्रेन के लेक्चर नंबर यानी ब्रेन का दूसरा जो लेक्चर था पार्ट 2, उसमें हमारा ये जो फोर ब्रेन का तीसरा पोर्शन हमने पढ़ा था सेरिब्रम, और देन हमने मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन डिस्कस किया था। ठीक है जी। और इसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारे पास दूसरा पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड। आज हम स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड को डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है, जैसे ब्रेन है और दूसरा पार्ट उसका जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आप समझें कि ये ब्रेन है। ठीक है जी। मैं डायग्राम की मदद से आपको सिखाता हूँ। अब सपोज करें कि ये ब्रेन है। ठीक है जी। और यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलती है जो लोअर बैक तक जाती है। ठीक है जी। तो बेटा ये ब्रेन है और ये जो स्ट्रक्चर नीचे इससे निकल रही है ब्रेन से, इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दोनों को हम कहते हैं, ये हमारे पास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमने स्पाइनल कॉर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करना है। तो आप जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सेंट्रल जो ब्रेन है, ब्रेन से एक जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, एक्सटेंडेड पार्ट है, वो इससे बाहर की तरफ निकल रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है जी। तो ये एक बंडल ऑफ नर्व होता है। ये नर्व का एक बंडल होता है, यानी ये नर्व निकल रही होती है। एक्चुअली ये ब्रेन से जो नर्व्स होती हैं वो निकल कर नीचे आ रही होती हैं और फिर वो पूरी बॉडी में फैल रही होती हैं, ऐसे पूरी बॉडी में, इस तरह से वो पूरी बॉडी में फैल रही होती हैं, नीचे भी, और फिर ये बॉडी के हर पार्ट में जा रही होती हैं। तो बेटा यहाँ पे हमें पता चला कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक बंडल है नर्व का एक बंडल है जो कि हमारे ब्रेन से निकलता है और लोअर बैक तक जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसकी बेस में हम ये भी कह सकते हैं कि ये ब्रेन स्टेम से निकलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था हमने कि ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम जो है वो मैंने बताया था आपको मिड ब्रेन, ठीक है जी, और मिडोला ऑब्लंगिटा और पॉन्स, ये तीन मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और इसके बाद जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो शुरू होती है और लोअर बैक तक जाती है। ठीक है जी। तो अब हम इसको प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। इट इज इन फैक्ट अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स
यानी असल में ये नर्व्स का एक ट्यूब लाइक बंडल होता है डेट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंड टू द लोअर बैक। ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। यहां से स्टार्ट होता है और लोअर बैक तक जाता है। ठीक है जी बेटा, उम्मीद है कि आपको इसकी डिफाइन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे कि ये पहले भी डिस्कस हो गया कि ये जो है ब्रेन स्टेम से आगे एक्सटेंड होता है पार्ट। तो ब्रेन स्टेम का जो लास्ट पोर्शन है वो होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो इसका मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कॉन्टिन्यूएशन है मेडुला ऑब्लिंगेटा का। ठीक है जी, यानी स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर मेडुला ऑब्लिंगेटा है और देन रेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है जी, और जैसे हमने ब्रेन में पढ़ा था कि ब्रेन को कवर करती हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस जो है ये 3 लेयर्स होती है जिनके अंदर ब्लड वेजल्स भी पाई जाती हैं और वो ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी, तो जैसे ब्रेन कवर होता है इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड भी मेनिंजेस से कवर होता है। ठीक है जी, मेनिंजेस के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ये 3 किस्म की लेयर हैं जो क्रेनियम बोन के नीचे पाई जाती हैं, ब्रेन के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी, इसके बाद जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नीचे लोअर बैक में आता है तो लोअर बैक के अंदर उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो उसके अराउंड जो है वो घिरा हुआ होता है और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी, ये इसका इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन थी। इसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने डायग्राम ड्रा की है। ये एक डायग्राम है आपके सामने। तो इस डायग्राम के अंदर आप देखें कि जो आउटर रीजन है ये वाला स्पाइनल कॉर्ड है। एक्चुअली ये मैंने इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रा की है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये मेरी फिंगर जहाँ पे राउंड जो है मूव कर रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसके 2 रीजन होते हैं। जो इसका आउटर रीजन है, ये वाला आउटर रीजन, ये कहलाता है वाइट मैटर। ठीक है जी, ये वाइट मैटर का बना होता है। इसका आउटर रीजन किसका होता है जी? वाइट मैटर। आउटर रीजन किसका होता है? वाइट मैटर का। और इसका ये आपको सेंटर में एक सेंट्रल रीजन नजर आ रहा है, बटरफ्लाई शेप। ये रेड कलर का मैंने ड्रा किया है, इसको कहते हैं सेंट्रल रीजन। ये सेंट्रल रीजन है और ये बटरफ्लाई शेप्ड है और ये कॉन्सिस्ट होता है ग्रे मैटर पर। ठीक है जी, यहां पे मैं लिख देता हूं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर पर कॉन्सिस्ट होता है, यानी ग्रे मैटर का बना होता है। और वाइट मैटर जो है ये कॉन्सिस्ट होता है माइलिनेटेड एक्सॉन पर। माइलिनेटेड एक्सॉन यानी जिनके ऊपर हमने न्यूरॉन के लेक्चर में पढ़ा था कि माइलिनेटेड का मतलब होता है कि जिन सेल्स के ऊपर माइलिन शीथ हो तो उनसे जो नर्व इम्पल्स है वो गुजर नहीं सकती, तो लिहाजा उनको हम कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है जी, तो ये माइलिनेटेड एक्सॉन का बना होता है। हमारे पास जो सेंट्रल रीजन है जिसको ग्रे मैटर कहते हैं, ये जो है कंसिस्ट होता है सेल बॉडी पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आउटर रीजन
वाइट मैटर का बना होता है और वाइट मैटर जो है वो कंसिस्ट होता है माइलिनेटेड एक्सॉन पर। सेंट्रल रीजन जो है ये ग्रे मैटर का बना होता है और सेल बॉडी पर कंसिस्ट होता है। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड, और इसको मैंने ऐसे ड्रा किया है, ये भी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, इसको ऊपर से कट करके माइक्रोस्कोप में देखा गया। ठीक है जी। तो इसकी जो लेंथ है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की, ये 40 सेंटीमीटर होती है। ठीक है जी, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इसका जो विड्थ होती है इसकी, जो यानी ये वाइड कितना होता है, ये अबाउट अ साइज ऑफ इक्वल टू द साइज ऑफ थंब, यानी ये हमारे थंब के साइज के बराबर इसकी थिकनेस होती है। ये वाइड होता है, लॉन्ग 40 सेंटीमीटर होता है और वाइड जो है ये अबाउट अ थंब। ठीक है जी। तो बेटा 31 पेयर जो हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो अराइज होते हैं ब्रेन से। इसके 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, और सारे के सारे पार्ट इसके मिक्स्ड नर्व होती हैं। क्या होती हैं? मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व, मिक्स्ड नर्व का जिक्र जो है वो पीछे जब हमने नर्व्स की टाइप पढ़ा था तो तब आया था। मिक्स्ड नर्व्स वो होती हैं जिनमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों पाए जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये, इसके 2 रूट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये तो स्पाइनल कॉर्ड है, और उसके बाद एक ये नर्व यहाँ से जो है वो निकल कर बाहर की तरफ जा रहा है, और एक ये नर्व बाहर की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने ये निकाली नर्व्स, ये भी नर्व्स जो हैं ये बॉडी में फैल रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये भी बॉडी में फैल रही हैं नर्व्स। ठीक है, तो ये जो नर्व है, ये जो नर्व है ये डॉर्सल रूट कहलाती है, सेंसरी नर्व है। ये ब्रेन की तरफ यानी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज लेकर आती है, और जो मोटर नर्व होती है वो मैसेज लेकर स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी की तरफ लेकर जाती है। ठीक है जी। तो 2 इसके रूट्स होते हैं, एक डॉर्सल रूट होता है, एक वेंट्रल रूट होता है। ठीक है जी। तो यहाँ भी आप देखें, एक इसका डॉर्सल रूट होता है जिसमें सेंसरी एक्सॉन प्लस गैंग्लियन पर मुश्तमिल होता है। तो इधर आप देखें कि जैसे मैंने बताया कि ये डॉर्सल रूट है, इसी तरह ये भी डॉर्सल रूट है। ठीक है, ये वाला डॉर्सल रूट है जिसके साथ गैंग्लिया होता है, वो डॉर्सल रूट कहलाता है। वेंट्रल रूट के साथ आप देखें गैंग्लिया मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी सेल बॉडी मौजूद नहीं है, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी जहाँ पे मौजूद होगी, यानी गैंग्लिया जिसको हम कहते हैं, तो वो आपका डॉर्सल रूट कहलाएगा, और दूसरा आपका वेंट्रल रूट कहलाएगा। ठीक है, तो जो डॉर्सल रूट है वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स और गैंग्लिया पर मुश्तमिल होता है। जो हमारा वेंट्रल रूट होता है वो जस्ट मोटर न्यूरॉन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी। तो ये थे इसके रूट्स, और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो डॉर्सल रूट है उसके ज़रिए आप देख रहे हैं कि मैसेज रिसेप्टर से जो है वो कोऑर्डिनेटर की तरफ आता है, और देन कोऑर्डिनेटर से जो वेंट्रल रूट के ज़रिए अफेक्टर तक जाता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम इसके फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर टू मेन फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो बेटा आप जानते हैं ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये नीचे सारी बॉडी होगी। ठीक है जी। ये आपका हेड है ऊपर, इसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है लोअर बैक में, नीचे फिर आपका सारी बॉडी है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी बॉडी और ब्रेन के दरमियान एक लिंक क्रिएट करती है। ठीक है जी। तो क्या होता है कि ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं, जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है, ये अपनी नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करती है, यानी फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड देन फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी। ठीक है जी। यानी ये बॉडी और ब्रेन के दरमियान लिंक है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये अपने जो नर्व इम्पल्सेस हैं
उनको कंडक्ट करती है बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी पार्ट्स। इज दैट क्लियर? ये इसका एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये एज ए कोऑर्डिनेटर भी काम करती है। ठीक है जी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर ब्रेन कोऑर्डिनेटर है तो फिर स्पाइनल कॉर्ड भी कोऑर्डिनेटर ही का काम करता है, क्योंकि दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड भी जो है ये भी कोऑर्डिनेटर का काम करता है। इसका मतलब है कि ये भी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस। सादा रिफ्लेक्सेस जो होती हैं उनका ये जिम्मेदार होता है। ठीक है जी, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी रिफ्लेक्सेस होती है जिसमें ज़्यादा सोचना नहीं होता, फौरी तौर पर क्विक रिस्पॉन्स देना होता है, तो वो कौन करता है? वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है जी, डायग्राम की मदद से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझाऊं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। एक इंट्रोडक्शन है, स्ट्रक्चर उसके बाद हमने डिस्कस किया। स्ट्रक्चर के अंदर हमने इसके रूट, जो 2 रूट हैं इसके जो मैसेज कैरी करने के, ठीक है, और देन हमने इसका फंक्शन डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और लास्ट में हम देखते हैं एग्जामिनेशन डिकोडेड। बेटा ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये इटसेल्फ अ लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बड़े अहम हैं। ठीक है जी, उसमें स्पाइनल कॉर्ड की डिफाइन आ सकती है, इसके रूट्स पूछे जा सकते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और इसके अलावा यहाँ पे इसके रूट्स। ठीक है जी, तो बेटा ये आज का लेक्चर था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।